दूसरा टॉपिक हम पढ़ते हैं क्या, शुक्लोत्तर युग। कौन सा युग, इसे हम छायावाद उत्तर युग भी कहते हैं। ये शुक्लोत्तर युग कब से कब चला था भाई, शुक्लोत्तर युग चला है आपका सन 1938 से लेकर के सन 1947 तक। मतलब जो हमने शुक्ल युग पढ़ा था, तो शुक्ल युग कब था, 1919 से लेके 1938 तक। ये जब इसका जो अंतिम अवस्था था, जब ये समाप्त हुआ था 1938 में, तब शुक्लोत्तर युग की क्या है, उसकी प्रारंभिक अवस्था है। समझ में आ गया। अंतिम अवस्था का है 1947, मतलब जब हमारा देश आज़ाद हुआ था उस समय तक हमारा जो युग था वो कौन सा था, शुक्लोत्तर युग था। याद हो गया, क्योंकि शुक्ल युग यहाँ लिखा है कि शुक्ल अधन उत्तर युग, तो शुक्ल युग की शुरुआत कब रहा, 1919 से लेकर 1938। जब ये अंतिम अवस्था था 38, तब यहाँ 38 इसका शुक्लोत्तर का क्या हुआ है, प्रारंभिक। और याद कर लो कि देश आज़ाद हुआ था 1947 तक। तब आपको टॉपिक याद हो गया है कि शुक्ल युग की खोज हुई थी 1919 से लेकर 1938, और जब शुक्लोत्तर युग आएगा तो कह देना 1938 से लेकर के 1947 तक। दोनों टॉपिक याद हो गए अच्छे से, शुक्ल युग हो चाहे शुक्ल उत्तर युग, दोनों का नाम एक क्या है, सेम है, किसके, छायावादी और छायावाद उत्तर युग के। सेम हुआ 1919 से लेकर के 1938 तक, और ये हो जाएगा 1938 से लेकर के 1947 तक। इतना तो याद हो जाएगा। अच्छा, इसमें चलते हैं हम कुछ लेखक के बारे में देख लेते हैं। जैसे पहले लेखक कौन है, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। इसमें भी कौन है, महादेवी वर्मा। तो महादेवी वर्मा कॉमन चीज मिल गए, और कौन मिल गए, महादेवी वर्मा और आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, दोनों में है। ये शुक्ल युग में भी है और शुक्लोत्तर युग में भी है। अगला है अमृतलाल नागर, वृंदावनलाल वर्मा, सेठ गोविंद दास, अज्ञे इला चंद्र हैं, जोशी हैं, जैनेन्द्र कुमार हैं, रांगेश राव, यशपाल, नंद दुलारे वाजपेयी, हरीश्वर नाथ रेणु, लक्ष्मी नारायण मिश्र, राम वृक्ष बेनपुरी। एक भेलपुरी मत कही है, ये का है, बेनपुरी है, मेनपुरी नहीं नालायक, का है, बेनीपुरी है, का है, हाँ झटके मत पढ़ दे कि यहाँ राम वृक्ष भेलपुरी पढ़ दे, ये का है, बेनीपुरी है, का है, बेनीपुरी। अब इसमें देखो कॉमन और मोस्ट इम्पॉर्टेंट कौन है, तो एक है आपके आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, अगला है महादेवी वर्मा, तीसरा है अमृत लाल, चौथा है अज्ञे, पांचवें हैं कौन, फणीश्वर नाथ रेणु, और आपके लास्ट हो गए कौन, राम वृक्ष बेनीपुरी। चलें, इनकी प्रमुख रचनाएं हम लोग क्या पढ़ेंगे, इनकी प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी हैं आप देख सकते हैं। पहला है क्या कि बाण भट्ट की आत्मकथा, मृगनयनी, स्मृति की रेखाएं, विराट की पद्मिनी, महिला आंचल, सुनीता सुखदा, अशोक के फूल, अतीत के चलचित्र, श्रृंखला की कड़ियाँ आदि। इतने क्या हैं इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। अच्छा, हम कुछ इनके विधाएं के बारे में सीख लें। कौन सी इनकी विधाएं कौन कौन सी है। पहला कहता है निबंध है, नाटक है, एकांकी है, कहानी है, उपन्यास है, आलोचना है, रेखा चित्र है, स्मरण है, रिपोर्टाज है, ललित की निबंध है, इतिहास है, रेडियो रूपक और गद्य गीत आदि हैं। ठीक है ना जी। और इसके बाद इनकी कुछ विशेष खास देख लेते हैं। इस युग के प्रगतिवादी युग को भी कहा जाता। देखो तीन चीज मिला हमको कि शुक्लोत्तर युग को हम लोग छायावाद उत्तर युग भी कहते हैं और प्रगतिवादी, प्रयोगवादी नहीं, प्रगतिवादी। इतना समझा गया ना। अब इसके बाद हमको एक पढ़ना है जो कि इम्पोर्टेंट नहीं है बट हमको जान लेते हैं। अगला है हमारा स्वतंत्रता उत्तर युग। कौन सा, स्वतंत्र उत्तर युग। आइए, मतलब जब देश आज़ाद हुआ था, मतलब सन 1947 से लेके आज तक जो भी चल रहा है, ये युग कौन सा है, स्वतंत्रोत्तर युग है। इसमें लेखक अब कौन कौन से हमारे नए आए हैं जब देश आज़ाद हुआ था उसके बाद। तो पहले आपके हो गए रामधारी सिंह दिनकर, ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपके सिलेबस में है। अज्ञे जी हैं, उपेंद्र नाथ अस्क, डॉक्टर नगेंद्र हैं, विद्यानिवास हैं मिश्र, भगवती चरण वर्मा। यहाँ कितना लोग पढ़ लेते हैं भगवती शरण, क्या पढ़ लेते हैं, लेकिन होता क्या है भगवती चरण वर्मा। धर्मवीर भारती हैं, विष्णु प्रभाकर, कमलेश्वर, राजेंद्र यादव, शिवानी, उष्मा देवी मित्रा। तो इतने लोग हमारे क्या हैं, इतने लोग हमारे क्या हैं, स्वतंत्र उत्तर युग के लेखक हैं। इनकी प्रमुख रचनाएं यहाँ है। संस्कृत के 4 अध्याय, विचार के वितर्क, विचार और विवेचना, लहरों के राजहंस, सारा आकाश, साहित्य की चेतना,
आवारा मसीहा, देखो बहुत इंपॉर्टेंट जी, कौन सा? आवारा मसीहा, गुनाहों की देवता, इसके बाद नदी के द्वीप, शेखर एक जीवनी। ये 3 ठो बहुत इंपॉर्टेंट हमको दिखता है, कौन सा? लहरों के राजहंस, ठीक, गुनाहों के देवता, आवारा मसीहा, शेखर एक जीवनी। ये तो बहुत तेज पूछता है, इसको अच्छे से तैयार कर लेना। ये 4 रचनाएं पूछती है किसकी हैं। अगला आपके इसके भाई निबंध है, नाटक है, कहानी है, यहाँ पे कुछ पॉइंट दिया हुआ है, आप अच्छे से क्या कर लेंगे, इसको कवर कर लेंगे।